नाउ द फर्स्ट फैक्टर इज फेस टू फेस नेटवर्किंग एंड अदर सर्विसिंग। इसका मतलब मेरा ये है, सबसे पहले तो आपको फेस टू फेस लोगों से मिलना बात होगा, लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताना होगा। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइज़र ये बताते ही नहीं कि मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ। बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स ने अपने पड़ोस में ही नहीं बताया होता कि मैं इंश्योरेंस एडवाइजरी का काम करता हूँ। और मैंने ऐसे भी एडवाइजर्स देखे हैं, मैं कभी उनके साथ में उनके घर पे भी जाता हूँ तो वो अपना LIC का लैंडयार्ड चुपके से बैग में रखते हैं, जब वो अपनी सोसाइटी से बाहर निकल जाते हैं फिर वो गले में डालते हैं। तो ये कौन सी शर्म है भैया? या तो बिजनेस ही ना करें अगर शर्म ही लग रही है तो, फिर है ना। और एक इंश्योरेंस एडवाइज़र होना तो बहुत गर्व की बात है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग फेस टू फेस मीटिंग करें, फेस टू फेस लोगों को नेटवर्किंग करें, लोगों से बातचीत करें, लोगों से जान पहचान बढ़ाएं। जो तरीका अपनाना चाहें अपनाइए, अच्छा तरीका जो भी पॉसिबल हो सकता है। अपने बारे में जितना ज़्यादा हो सकता है आप बताएं कि आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं और उनको एक बीमा पॉलिसी दे सकते हैं उसकी नीड के हिसाब से। सबसे बड़ा, और ये मैंने सबसे पॉइंट फर्स्ट इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी लाइफ में मैं खुद भी इनिशियल फेज़ पे यही प्रॉब्लम मैं फेस करता था। कॉन्फिडेंस लूज होने की वजह से मैं बताता ही नहीं था। लैंडयार्ड जेब में रख के घूम रहा होता था, जबकि वो लगाना होता था गले में। मतलब लोग क्या कहेंगे करके, है ना। अब लोगों का काम है कहना, तो लोग क्या कहेंगे अगर ये आप सोचोगे तो फिर तो बड़ी दिक्कत होगी। पॉइंट नंबर सेकंड, कोल्ड कॉलिंग। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स को आज भी ये लगता है कि कोल्ड कॉलिंग से बिजनेस नहीं आ सकता। बिजनेस आएगा नहीं आएगा ये कोल्ड कॉलिंग कभी डिसाइड नहीं करती है। कोल्ड कॉलिंग सिर्फ आप एक तरीके से लीड जनरेशन के लिए कर सकते हैं, या फिर आप एक अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए करें तो वो ज़्यादा बेहतरीन होगा। कभी भी फ़ोन पे आप प्रेजेंटेशन ना समझाएं। अगर आप फ़ोन पे किसी को प्लान समझाने लग गए तो वहीं पर आपका गेम ख़त्म हो जाएगा। कस्टमर फ़ोन पे ही समझ करके किसी एडवाइज़र को बुला के चुपचाप पॉलिसी ले लेगा। आपको बोलेगा हाँ जी कृष्णा जी बताएंगे, देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपसे ही लेंगे। अरे अभी बिल्कुल बिल्कुल कृष्णा भाई पॉलिसी लेंगे तो आपसे ही लेंगे। आपको लगेगा हाँ यार बढ़िया, सही है। तो फिर पहले बोलेगा या अगले हफ्ते, फिर बोलेगा अगले महीने, फिर बोलेगा 6 महीने, फिर कहेगा साल भर। वो गायब ही हो जाएगा फिर, क्योंकि उसने पॉलिसी ले ली है, क्योंकि आपने फ़ोन पे पॉलिसी समझा दी थी उसको। तो कोल्ड कॉलिंग आप ज़रूर करें, लेकिन पॉलिसी प्लान को उस पर ना समझाएं। आप बस एक हिंट दे सकते हैं। जो आपने हमारे अगर 36 कॉम्बिनेशंस की LIC कॉम्बिनेशंस की ई-बुक ली होगी तो उस पर जो आपको स्क्रिप्ट मैंने दी है, जो मैसेज मैंने दिया है लिख के, वो आप उसको बता सकते हैं। ये कैसे मिलेगा, क्या होगा, कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या एक्सक्लूजन्स, क्या एज, क्या रिटर्न्स, ईच एंड एवरीथिंग हैज टू बी shared when there is a physical meeting or at least a scheduled virtual meeting either on Zoom, Google Meet, Cisco, WhatsApp, whatsoever। तो कोल्ड कॉलिंग में कभी भी आप डिटेल में तबड़ उनको प्लान डिटेल्स प्लीज़ ना समझाएं कभी भी। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स करते हैं। ये नियम है, नियम सेल्स के, ठीक है, खास करके इंश्योरेंस के। अगर आप सारी चीज़ें फ़ोन पे बता देंगे तो आपको बुलाएगा ही क्यों फिर, है ना। थर्ड, करंट क्लाइंट रेफरल्स। कई सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स को ऐसा लगता है कि एक बार अगर किसी ने आपको बीमा दे दिया तो फिर वो हो गया, तुरंत दूसरे पे मूव हो जाते हैं। लेकिन उसको खुश करने में कभी नहीं लगते। उसको वो रेफरल क्यों नहीं मांगते आप उनसे? जिससे भी आप बीमा पॉलिसी लें उनसे बोले सर देखिए आपने मेरे से बीमा कराया, क्यों कराया, पूछिए उनसे। उनका वीडियो बनाइए आप, ठीक है, 1-2 मिनट का फीडबैक लीजिए उनसे, टेस्टिमोनियल लीजिए। अगर वो 1-2 पॉइंट अच्छे बोल रहा है, आपको लग रहा है हाँ यार आपकी सर्विस, आपका बिहेवियर, आपका नॉलेज, या फिर आपका प्रेजेंटेशन, कुछ भी फैक्टर देख करके उसने आपको बीमा दिया, तो यही फैक्टर देख करके उसका जानने वाला भी आपको बीमा दे सकता है कि नहीं दे सकता, बताइए। हमारी दिक्कत यह है कि हम रेफरल मांगते ही नहीं है। हमको कई बार शर्म लगती है, कई बार सोचते हैं यार ये पॉलिसी बड़ी मुश्किल से हुई है, 2 लोगों के रेफरेंस मांगूंगा, पता नहीं देगा नहीं देगा। अरे देगा नहीं देगा, दैट इज हिज जॉब। माई जॉब इज टू आस्क रेफरेंस, एटलीस्ट आस्क 2 references from your current and existing clients. If you're skipping this part, then you are losing a big amount of commission. Okay. फोर्थ इज ऑनलाइन मार्केटिंग, वेबसाइट एंड सोशल मीडिया। बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ मैंने, बट ये बहुत डिटेल टॉपिक है। ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग 80% में आपको करा चुका हूँ, ठीक है। उसमें वेबसाइट अभी हमने कवर नहीं किया, सोशल मीडिया हमने व्हाट्सएप और फेसबुक हमने कवर कर दिया। इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, सॉरी ये 3-4 जो टूल्स बचे हैं इनको हम बहुत जल्दी कवर करेंगे, बट आज ये वीडियो मुझे लगा बताना ज़रूरी है। 5वां पॉइंट, बाय लीड्स फ्रॉम पीपल। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा मार्केट से लीड खरीद लो आप, ठीक है। मैं आपको एक फाइल दिखाता हूँ, 1 सेकंड। अगर मैं किस टाइप की लीड खरीदने की बात बोल रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए सर, मेरी वीडियो आ रही ना प्रॉपर, वीडियो ऑडियो सारा आ रहा ना। जस्ट अ मोमेंट।
ये देखिए, ये क्या है, नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन की पूरी बुक है ये 1000 रुपीज़ की बुक आती है। आप जिस भी शहर में हैं वहाँ का इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री ले लीजिए, सॉरी इंडस्ट्रियल जो डेटाबेस होता है वहाँ के, आप जो एंटरप्रेन्योर जो ऑफिस होता है ना, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। हर एंटरप्रेन्योरल मतलब एक एसोसिएशन होता है, उस एसोसिएशन का ऑफिस होता है, वहाँ से जाके आप ये डायरेक्टरी खरीद सकते हैं। इस डायरेक्टरी में हर किसी कंपनी का एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल, उस कंपनी का नाम, वो कंपनी क्या करती है, उसका एड्रेस क्या है, सब कुछ मेंशन होता है। क्योंकि हमने आपको बोला कि हम कॉर्पोरेट कैनवासिंग बहुत करते हैं, हम वर्कशॉप्स करते हैं, हम सेमिनार्स करते हैं वहाँ पे, तो इसलिए ये मैंने खरीद के रखा हुआ है और ये हर साल नया नया बनता है, अपडेट होता है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर करें। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, लीड खरीदने की तो बात कर रहा हूँ ना, वो वाला नहीं, क्रेडिट कार्ड वाले खरीद लिया आपने, 15 लाख लोगों के नंबर खरीद लिए 3000 रुपये में। आपको बहुत सारी ऐसी कॉल आएंगी किसी ट्रेनर ने बोला कि जी आप गूगल में डालो डेटा प्रोवाइडर्स इन जमशेदपुर, सबसे बेकार आइडिया है ये, सबसे बकवास आइडिया है। मैं इस आइडिया को सबसे बेकार मानता हूँ। ये आपका टाइम भी वेस्ट करेगा, पैसा भी वेस्ट करेगा, क्योंकि यही डेटा आप जैसे हज़ारों इंश्योरेंस एडवाइजर्स खरीद रहे हैं, तो आप भी कॉल कर रहे हैं, कोई और भी कॉल कर रहा है, वो आपका नंबर ब्लॉक कर देगा। सर जी, आपको लेना है, आप इंडस्ट्रियल डायरेक्टरी खरीदिए, ठीक है। आपको डेटा लेना है, आप हॉस्पिटल्स के पास जाइए, उनसे डेटा खरीदिए, उनसे डेटा मांगिए। आपको डेटा चाहिए तो आप स्कूल्स कॉलेजेस पे जाइए, आपको डेटा चाहिए तो आप बड़े बड़े इवेंट्स में जाइए, वहाँ पे वो डेटा वो भी बेचते हैं, लेकिन उनका डेटा बहुत ऑथेंटिक होता है। वहाँ पे कोई ट्रेनर बोल ही नहीं रहा कि ऐसे ऐसी जगह जाइए आप। तो मैं आपको वो जगह बताऊंगा जहाँ पे आपको ऑथेंटिक डेटा मिलेगा। पैसा भले ही थोड़ा बहुत लेंगे, लेकिन इसका कितना लगा, 1000 रुपये में इतनी बड़ी बुक मिल गई मुझे। नोएडा के सारे सीईओज़ के, कंपनीज़ के डेटा मेरे हाथ में इस टाइम पे। अब वो मेरे ऊपर है कि मैं कितने लोगों को टच कर सकता हूँ, कितने लोगों से अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ। कई बार जब आप HNI के पास जाओगे मीटिंग के लिए, तो क्या ऑब्जेक्शन आता है बताइए, यही तो आता है ना कि सर डू यू हैव एनी अपॉइंटमेंट। बोलता हूँ नो, तो बोलता है प्लीज़ गेट लॉस्ट, गेट द अपॉइंटमेंट फर्स्ट एंड कम बैक। तो हमें बुरा लग जाता है, हमको तो ये देखो गार्ड ने हमको भगा दिया, गार्ड तो अंदर ही नहीं आने क्यों देगा वो गार्ड। उस सीईओ का कोई लेवल है भैया, उस सीईओ ने, उस कंपनी ने, उसके जो बॉस हैं, उसने एक हायरार्की होती है ना, तो आपको उससे अगर मिलना है तो पहले उसको एक स्टेप प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा ना। तो वो सबसे बढ़िया प्रोसेस क्या है मेरे लिए, उसका कॉन्टैक्ट ईमेल मिल सकता है, उसकी वेबसाइट का डिटेल, उसका एड्रेस मिल सकता है, मैं उसको पोस्ट कार्ड भेज सकता हूँ, सरप्राइज गिफ्ट्स भेज सकता हूँ उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसके बिजनेस से रिलेटेड में कुछ उसको मैगजीन्स भेज सकता हूँ, पोस्ट भेज सकता हूँ, ताकि वो मुझे खुद ही बुला ले। अब जब बॉस ने मेरे को खुद ही बुला ले, तो गार्ड की कोई औकात है कि मेरे को रोकेगा गार्ड पे, गेट पे? नहीं ना। तो स्मार्ट तरीके अपनाइए और लॉजिकल तरीके, भेड़ चाल में चलना बंद करिए, ठीक है। लीड्स खरीदना बंद करिए मार्केट से। आपको ऐसी ऐसी लीड बोली जाएगी, ऐसी कंपनियां बन चुकी हैं जो लीड बेच रही हैं मार्केट में, ठीक है। तो आप उन कंपनियों से डेटा खरीदने के बजाय बहुत ऑथेंटिक वे में जाएं, बहुत यूनिक डेटा जो आपको मिले उस डेटा को आप खरीदें। मैं तो यहाँ तक चले गया, मतलब पुलिस वालों को, जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं जहाँ पे चालान भरने के लिए लोग आते हैं, सोचिए अगर आपको जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस बढ़ाना है, आप ट्रैफिक पुलिस वालों के कंट्रोल रूम में चले जाइए, जहाँ से चालान जमा होते हैं, जहाँ से चालान इश्यू होते हैं। उनके पास जो गाड़ी छुड़ाने के लिए आ रहा है, ठीक है, जो चालान भरने के लिए आ रहा है, उसकी गाड़ी एक बार वो हो चुकी है, इंश्योरेंस नहीं होने की वजह से गाड़ी जब्त हो चुकी है, चालान कट चुका है, वो दोबारा इंश्योरेंस कराएगा ही नहीं कराएगा, मुझे बताओ आप, हाँ या ना, कमेंट करके बताइए अभी, राइट नाउ। ऐसे लोगों का डेटा आप उसके डीएसपी जो भी वहाँ पे कंट्रोल रूम में होते हैं, उनके पाँव छू लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, रिक्वेस्ट कर लीजिए, बोल लीजिए सर मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ, देखिए इतने सारे लोग आ रहे हैं और आप भी परेशान हैं, वो लोग भी परेशान हैं, मेरे पास एक सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है आपके पास में? सोल्यूशन सर जी ये है मेरे पास कि मैं इन सभी लोगों को एक बार कॉल करके इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस समझाऊंगा अपने अंदाज में, ठीक है। ये देखिए सर, मेरा यूट्यूब में इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैं इस टाइप की शेयरिंग करते रहता हूँ, इतने लोग मुझे जानते हैं, देखिए सर इतने क्लाइंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा अपने बारे में मार्केटिंग, थोड़ा सा उसको भी तो फुलाना पड़ेगा ना। अब वो लॉजिकली फुला रहे हो या खाली इमोशनली फुला रहे हो या फैक्टफुली फुला रहे हो, या आपकी एक्सपर्टीज़ पर डिपेंड करेगा। क्योंकि अमिताभ बच्चन पहले अमिताभ बच्चन थोड़ा ना था, पहले तो नॉर्मल छोटा सा कोई एक्टर ही होगा ना। लेकिन आज देखो शहनशाह, बादशाह, क्या क्या चीज़ें बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना अमिताभ बच्चन के बारे में, महानायक। तो ये ऐसे थोड़ा ना हो गए, उन्होंने भी तो एक्टिंग ही करी ना पहले, और आज देखिए। तो स्टार्टिंग आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी, लीड थोड़ा जेन्युइन खरीदिए आप, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में फ्रेंड्स छठा, सर्वे डोर टू डोर।
डोर टू डोर सर्वे करिए। बाइजूस वालों को आपने, हालांकि वो स्कैम करने के लिए आते थे बाइजूस वाले स्कैम करने के लिए सर्वे वालों को भेजते थे, सर जी आप ले ही लो, सर जी आपको नहीं लेना तो कोई बात नहीं सर, बस आप डेबिट कार्ड से एक बार कंफर्म कर दो, मैं कल ही कैंसिल करा दूंगी। ठीक है, आपने जोश में होश खो करके करा दिया, पता चल रहा उन्होंने पर्सनल लोन भेज दिया आपको। इतना बड़ा स्कैम करके गए बाइजूस। ठीक है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ में हुआ और आज कंपनी खून की आंसू रो रही है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, अगर आप लीगली चलोगे, ऑथेंटिक तरीके से काम करोगे, आपको लोगों की हाई नहीं लगेगी। अगर आपने लोगों को बेवकूफ़ बना करके अपने फ़ायदे के लिए उनको कुछ भी पट्टी पड़ा करके पॉलिसी बेच ली, आपने एक बार को तो पैसा कमा लेंगे, लेकिन उसकी बद्दुआओं से नहीं बच पाएंगे। इसके लिए आप डोर टू डोर जब सर्वे कर रहे हैं, बिल्कुल अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर करके चलिए, आप किस मकसद से कर रहे हैं उनको साफ साफ बता दीजिए आप। ठीक है, आपने मतलब ऐसे नहीं कि मैं कल आपको पॉलिसी बेचना चाहता हूँ, ऐसे नहीं, आप उनको अपनी सर्विसेज बताइए, जिसमें एक पॉइंट ये भी होता है, टू गेट न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी वी विल हेल्प यू विद द राइट प्रोडक्ट, विल हेल्प यू टू बाय, विल नॉट सेल, विल हेल्प यू टू बाय। इस तरीके से आप एक सर्विस ऐड ऑन कर सकते हैं। उसको पता है अगर कोई इंश्योरेंस एडवाइजर सर्वे करने आ रहा है या उसके एग्जीक्यूटिव सर्वे करने आ रहे हैं तो कल को पॉलिसी के लिए भी प्रपोज करेंगे ही करेंगे, दे नो वेरी वेल। बट इट इज काइंड ऑफ अ स्मार्ट डिसीजन कि आप डोर टू डोर सर्वे करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको मार्केट में काम बोलते ना, काम नहीं है, काम नहीं, काम इतना काम है आप संभाल नहीं पाओगे। कितने हजार करोड़ रुपए तो एलआईसी में ऐसा पड़ा है, कोई लेने नहीं आ रहा। सोचिए आप, अब आप अगर इस एटीट्यूड में, मैं दूसरे के एजेंट की सर्विस क्यों दूं भैया, मेरा क्या फ़ायदा, तो फिर तो प्रॉब्लम है ना। 7 पॉइंट, स्टैंडी एंड कैनोपी एक्टिविटी। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बहुत मतलब करते ही रहते हैं हम लोग, तो इसका भी रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, क्योंकि यहाँ पे सामने से आपको मल्टीपल टाइम एक ही व्यक्ति बार बार देख रहा है, 1 साल से देख रहा है, 6 महीने से देख रहा है, तो उससे आपकी जो फेस वैल्यू होती है ना वो बढ़ जाती है। आपका फेस का चेहरा उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। और दिमाग का जो क्या बोलते हैं उसको, रैम होती है ना, रैम, हमारे दिमाग में जो रैम है इसकी कोई लिमिट नहीं है भैया। इस पे अगर आपका चेहरा कस्टमर के दिमाग में छप गया एक बार, वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। तो उसके लिए आपको स्टैंडी कैनोपी एक्टिविटी करनी पड़ेगी उस रास्ते में, उस कंपनी में जहाँ वो रोज़ आता जाता है। 1 बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 15 बार नहीं आएगा, 20 बार नहीं आएगा। पता चल रहा आप 365 में से 350 दिन खड़े होते हैं किसी जगह में या उसकी कंपनी में, उसके बाहर कहीं भी। वो सोचिए, एक बार पूछेगा नहीं पूछेगा आपसे बीमा के बारे में, जब उसको विश्वास हो जाएगा यार ये तो रेगुलर बंदा है, ये तो यहीं पे पक्का मिलता है, ये तो मैं पिछले कई महीनों से इसको देख रहा हूँ, अब तो बात करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो स्टैंडी कैनोपी एक्टिविटी जरूर करें। कैनोपी स्टैंडी एक्टिविटी, फ्री सर्विसिंग कैंप, एडिशनल में लिख रहा हूँ इस पर, फ्री सर्विसिंग कैंप। आप फ्री में सर्विसिंग कैंप लगाइए जब ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आप अपने पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट सेलिंग के लिए कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट सेलिंग मतलब इंश्योरेंस की सेलिंग के लिए, लेकिन आप एड ऑन कर सकते हैं अगर इसमें और आप वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तो उनकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज का फ्री सर्विसिंग कैंप लगा दीजिए, बोर्ड बना करके फ्री सर्विसिंग कैंप। उसमें कोई आएगा आपके पास कहेगा सर मेरी पॉलिसी थी, लोन दिला दो, कोई बोलेगा बंद पड़ गई सरेंडर करा दो, कोई बोलेगा रिवाइवल करा दो, कोई बोलेगा ये करा दो, तो वो काम करा दीजिए आप धीरे धीरे। जैसे जैसे आप उनके काम कराते जाएंगे आपको बिजनेस मिलता जाएगा। फ्री हेल्थ चेकअप, बीपी शुगर चेकिंग की मशीन ले लीजिए, वेटिंग मशीन ले लीजिए आप, बहुत सस्ता, अंडर 5000 आ जाएगा सारा सामान। आप 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप पार्क में जाना शुरू करिए जहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए, ठीक है, और प्रॉपर वहाँ पे फ्री में हेल्थ चेकअप करना शुरू करिए। ब्लड सैंपल ले लीजिए लोगों के, आप एक डॉक्टर हायर कर सकते हैं या फिर खुद सीख करके ये एक्टिविटी कर सकते हैं। लोगों का ब्लड ग्रुप चेक करके बता सकते हैं लोगों को आप। बेसिक जो टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट, हाइट, वेट, बीएमआई, इस टाइप के, वो आप चीज़ें अरेंज करके 5-10 हज़ार रुपये खर्च करके 1 टाइम तो कर ही सकते हो ना। 2 लाख रुपये बचा रहे हो ना मेरे कोर्स के, 5 लाख रुपये बचा रहे हो ना, उसको कहाँ इन्वेस्ट करोगे? इन्हीं एक्टिविटीज़ में। 10वां, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन एट पॉश सोसाइटी। अगर आपको पॉश सोसाइटी में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो आपको भले ही कम लीड आएंगे, लेकिन बहुत जेन्युइन और बड़े लोगों की लीड आ सकती हैं, क्योंकि उनके घर में जो पेपर जा रहा है वो इंग्लिश में जाता है। वो इकोनॉमिक टाइम्स का हो सकता है या फिर वो हिंदुस्तान टाइम्स का हो सकता है, अच्छा न्यूज़पेपर, मैगजीन्स हो सकती हैं। उन वेंडर से अगर आप कांटेक्ट कर सकते हैं तो आपका पैम्पलेट उसके बीच में डाल देगा और वो 100% आपका पैम्पलेट देख लेगा। आज नहीं तो कल देख लेगा। 1 साल की एक्टिविटी हर कोई आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में एसएमएस मार्केटिंग। हर किसी बच्चे को पता है 100 एसएमएस डेली अंबानी साहब देते हैं हमारे को, या जो भी आप जिस भी कंपनी का आप फ़ोन यूज़ करते हो, 100 एसएमएस तो मिलते ही है ना। उन 100 एसएमएस को क्या आप यूज़ कर रहे हैं एसएमएस मार्केटिंग के लिए? मैं तो बल्क एसएमएस भी बोल सकता था। मेरा एडवाइज़र 100 एसएमएस ही नहीं कर रहा तो बल्क एसएमएस क्या ही कर लेगा।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ 100 SMS कर लीजिए आप। 100 में से चलिए 10 आपके ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएंगे, कोई मैसेज अचानक आपकी तरफ से जाएगा बैंकिंग डिटेल वेरीफाई करने के लिए कुछ भी, तो 90 तो बचे। तो 90 लोगों को तो SMS भेजिए, वही हम नहीं भेज रहे हूँ, दूसरे दिन खत्म हो जाता है आप, ठीक है। 12वां, ईमेल मार्केटिंग एंड सेंड ईमेल टू द पीपल वीकली न्यूज़लेटर। ये बहुत सारा थोड़ा ये मतलब काम इसमें ज़्यादा होता है, इसको आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। बट अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपके पास टीम है जो जो ईमेल लिख सकती है और प्रॉपर वीकली न्यूज़लेटर बना सकती है, तो ये बहुत अच्छा होगा उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं। उनको अगर आप वीकली न्यूज़लेटर भेज सकते हैं तो उनका अटेंशन आप जो है मतलब आप ग्रैब कर पाओगे, ठीक है। गूगल एड्स मैंने ऑलरेडी आपको जो है अभी से गूगल एड्स नहीं बताया। हाउ टू डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी मैं लगभग कवर कर चुका हूँ। फेसबुक एड्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यूट्यूब चैनल अभी नहीं बताया, यूट्यूब चैनल अभी वीडियो मार्केटिंग के बाद में मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब चैनल। तो डेली आप एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो ही सही है, 1-2 मिनट की वीडियो डाल दीजिए जिसमें आप फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है सर। तो ये हमारे 15 हो चुके हैं। कॉल ऑल माई रिलेटिव्स एंड टेल माई इंश्योरेंस स्टोरी। जितने भी आपके रिश्तेदार हैं एक बार उनको ज़रूर बताएं अपनी इंश्योरेंस की स्टोरी, कि आपने क्यों लिया इंश्योरेंस एजेंसी, क्या स्कोप आप इसमें देखते हैं, उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं, एक बार ज़रूर बताएं आप, ठीक है। उसके बाद में अगर वो एहसान मतलब मानते हैं कि हमने आपको पॉलिसी दे दी तो बहुत बड़ा वो कर दिया, तो ऐसा अगर लगता है तो फिर आप उनको, आपकी चॉइस है। लेकिन बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइजर, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर जॉब, योर ड्यूटी टू लेट देम नो दैट यू आर एन इंश्योरेंस एडवाइजर। पता चल रहा पड़ोस की भाभी जी ने पॉलिसी खरीदा, उनको पता नहीं आप एक इंश्योरेंस एजेंट हो। सो दे योर रिलेटिव्स एंड योर नेबर्स शुड ऑलवेज नो अबाउट योर प्रोफेशन, whether you are at any sort of profession in the world. ओके। 17, बिल्ड ऑनलाइन पोर्टल्स। पॉलिसी बाजार पे अपना पोर्टल बना लीजिए, डिजिट पे बना लीजिए, उस हिसाब से आपके जो लीड आती है उनको आप सर्व कर पाएंगे वहाँ पर, ठीक है। क्रिएट इंश्योरेंस ब्लॉग्स, पोस्ट और शेयर विद पीपल वीकली, ब्लॉग, वीडियो, आर्टिकल, बहुत सारा जो मैं बोल रहा हूँ सॉरी, ये हर कोई तो कर नहीं पाएगा, लेकिन एक पॉइंट है जो कि वैलिड पॉइंट है। ब्लॉग पोस्ट कई सारे लोग आज न्यूज़पेपर ब्लॉग के माध्यम से भी पढ़ते हैं, ठीक है। उनके लिए आप बनाइए, वो नहीं बना पा रहे वीडियो बनाइए, वो नहीं बना पा रहे आर्टिकल बनाइए। 19th पॉइंट, नेटवर्किंग। अटेंड इंडस्ट्री इवेंट्स एंड जॉइन प्रोफेशनल नेटवर्क्स। आप BNI ज्वाइन कर सकते हैं, आप लॉयंस क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, रोटरी क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि ये सारे महंगे क्लब्स हैं, हल्के नहीं है, 50-50 हज़ार कम से कम उनकी फ़ीस होती है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो करिए, अगर नहीं कर सकते तो भी आपके शहर में साल में एक बार बड़ा सा कोई मेला लगता है, नहीं लगता बताओ? दशहरा, होली, दिवाली, पता नहीं कितने सारे कोई फेस्टिवल लग रहा है, कोई मेला लग रहा है, कोई बड़ा गैदरिंग हो रहा है, वहाँ पे आप लोगों से बातचीत करिए, वहाँ पे आप अपना स्टैंड कैनोपी एक्टिविटी करिए, वहाँ पे आप इवेंट करिए, लोगों से बातचीत करिए, नेटवर्किंग बढ़ाइए, जान पहचान बढ़ाइए, अपने प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स बढ़ाइए, जहाँ से धीरे धीरे काम निकलना शुरू हो जाएगा। मेरी प्रॉपर आवाज़ वीडियो प्रॉपर आ रही है ना फ्रेंड्स? देखिए सारे नंबर मैं ही आपको दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे। उसके बाद में है हमारा वेबिनार्स एंड सेमिनार्स टू एजुकेट पीपल। देखिए सेमिनार भले ही आप ना कर पाएँ, वैसे तो मैंने आपको कस्टमर मीट का सेमिनार वाला सारा एक आइडिया पूरे दिन में लगा के दिया है, बट फिर भी अगर आप बोलते हैं यार सेमिनार में बहुत खर्चा होगा, मैं नहीं कर पा, वेबिनार कर लीजिए, जूम लिंक भेज दीजिए सर, जूम पे आ जाइए लाइव, मैं बताऊंगा आपको सारा कैसा होता है। अभी इसी का कोर्स स्टार्ट होगा कल से फ्री में। तो ये चीज़ करिए, आप वेबिनार्स पे लोगों को इनवाइट करना शुरू करिए। वो नहीं 99 रुपीज़ पे करके आ जाओ जी वेबिनार में आ जाओ, आई विल सी यू इनसाइड द वेबिनार, ऐसा कुछ जो बोलते हैं, फिर अंदर जाके कुछ और ही खिचड़ी पका रहे होते हैं, फिर कोई कोर्स चेप रहे होते हैं आप लोगों को, वो नहीं बोल रहा मैं। आप अपने इंश्योरेंस के प्रोस्पेक्ट्स को फ्री वेबिनार्स दीजिए, एवरी वीकेंड सैटरडे संडे फ्री वेबिनार दीजिए, 1-1 घंटे का, लोग जुड़ना शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद में कोलैबोरेट विद लोकल शॉप ओनर्स। ये तो मेरे मुंह की मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जो दिमाग से मेरे पेपर पर निकली और पेपर से मैंने आपके सामने रख दी। शॉपकीपर्स बहुत ही अच्छी मार्केट है, डेली कैश फ्लो आता है, 500-1000 रुपये निकालने में, डेली आपके हाथ में रखने में कोई टेंशन नहीं होगी दुकानदार को, क्योंकि इसके हर 2 मिनट 5 मिनट में 1000-500 रुपये उसके जेब में आ रहे हैं। कुछ वो बिजनेस में लगाता है और कुछ इन्वेस्ट करता है। जो इन्वेस्टमेंट वाला पोर्टफोलियो वो मेरे को चाहिए, तो आप शॉपकीपर्स के पास में जा करके एक्टिविटी करिए। गूगल अगर प्रोफाइल आपका अप्रूव हो चुका है तो कस्टमर के रिव्यूज़ लीजिए, फीडबैक लीजिए। गूगल अप्रूव नहीं हुआ, अभी भी सस्पेंडेड है, नहीं हो पा रहा है, मुझे नहीं पता क्या इशू आ रहा है आपका, आप इंडिविजुअली कांटेक्ट कर सकते हैं, बट तब तक आप वेट ना करें, आप बैनर बना करके गूगल रिव्यूज़ लेना शुरू कर सकते हैं। QR कोड मैंने आपको सिखाया था, QR कोड बना के कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग एट वर्कशॉप अबाउट इंपॉर्टेंस अबाउट इंश्योरेंस।
बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। मैं देखता हूँ ब्रांच में किसी को अगर गलती से किसी ने डीओ ने बोल दिया कि सर 2 शब्द आगे आके स्टेज पर आके बोलने हैं, वो कांपने लगते हैं। उनको डर ही इसी बात का लगता है मेरा नाम ना आ जाए बस। तो ये डर क्यों? आप कस्टमर के सामने भी तो इतने बढ़िया स्पीकर बन के बोलते हैं, तो फिर ज़रूरी ये भी है कि आप अपने ब्रांच के और लोगों के सामने भी बोल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज करिए, फ्री में आप मिरर के सामने जो है खड़े होकर प्रेजेंटेशन की आप प्रैक्टिस करिए। एक अच्छी वर्कशॉप अगर आप देंगे तो उसके रिजल्ट भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। कम्युनिटी में इन्वॉल्व होना शुरू करिए। अगर आपके अगल बगल में कोई शादी है, उनके पास बिना बुलाइए आप कुछ हेल्प करने के लिए चले जाइए। कम्युनिटी में लोकल चैरिटी इवेंट्स कर सकते हैं। अपनी इनकम का 1% आप भगवान के नाम पे किसी को दान स्वरूप दे सकते हैं। आप गैदरिंग्स में हिस्सा कर ले सकते हैं, पार्टिसिपेट ले सकते हैं। कोई मेला लग रहा, कोई एक्सपो लग रहा, अभी यूपी में ट्रेड फेयर लग रहा है बहुत बड़ा, ठीक है, वहाँ पे मैंने पता किया था 1 लाख रुपए मांग रहे, 1 सवा लाख रुपए मांग रहे एक स्टॉल का, बहुत छोटा सा। अब लेट्स सी कि हमें करना है नहीं करना वहाँ। तो ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ आपको आपके गांव शहर में मिलती रहेंगी। गांव में भी ये मत बोलना कि गांव में कुछ नहीं होता। रामलीला होती है गांव में, भागवत महापुराण होता है, होली होती है, दिवाली की गैदरिंग होती है, महिलाओं के कई सारे कार्यक्रम होते हैं, कई सारी जयंतियाँ होती हैं, लोग इकट्ठा होते हैं। तो उन चीज़ों में भी आप अपना वर्कशॉप कर सकते हैं, ठीक है सर। 26 सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं आप, गवर्नमेंट से जो अप्रूव्ड हैं, गूगल के सर्टिफिकेट्स हैं, खासकर NISM भी कई सारे सर्टिफिकेट्स कराता है, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी कराता है, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हैं ताकि आप कुछ अवार्ड, कुछ सर्टिफिकेट्स अपने लोगों को शेयर कर पाएँ। मार्केट में जो थर्ड पार्टी आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, दे डोंट हैव एनी वैल्यू। These courses are not recognized. Even if I launch any kind of courses in the future which I have no plan as of now, तो मैं भी अगर कोई आपको खुश करने के लिए कोई प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र दे रहा हूँ, तो अगर वो LIC से अप्रूव्ड नहीं है तो एक कागज़ का टुकड़ा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आपको सम्मान स्वरूप अगर किसी के द्वारा मिल रहा है तो उसकी वैल्यू आपके लिए एटलीस्ट बहुत ज़्यादा होगी, तो आप वो सर्टिफिकेट कोर्सेज ज़रूर कर सकते हैं। वाटर बॉटल, ये तो आप हंसोगे। अब ऐसा क्या हुआ कि मतलब एक बार क्या हुआ, मैंने एक पानी मंगाया बॉटल वाले से, कुछ इश्यू था तो वो लेके आया। अब हम तो इंश्योरेंस एडवाइज़र, हमारे दिमाग में तो इंश्योरेंस के अलावा कुछ चलता ही नहीं है। तो मैंने कहा यार भैया 1 मिनट, आप कितनी बोतल हैं आपके पास? वो कह रहा 1 ट्रक है भैया पूरा, पीछे रोक के आया हूँ। मैंने कहा सही है, कितने कितने बोतल है? कह रहा 350 बोतल है। मैंने कहा डेली कितनी बोतल जाती है आपकी? कह रहा कम से कम 400 के आसपास, और कुछ बोतल वापस भी आती हैं फिर। तो मैंने कहा आप एक काम कर सकते हो, मैं आपको अपना मार्केटिंग का पोस्टर देता हूँ, परमानेंट आपकी बोतलों में चिपका देते हैं। बस जब सफाई करोगे उसको मत घिसना, बाकी बोतल साफ़ कर लेना ऊपर नीचे से, और हमारा जो होगा। फिर उसने कहा नहीं भैया वो तो साफ़ करना पड़ेगा कई बार। तो मैंने वो बोला कि मैं प्लास्टिक वाला लगवा दूंगा, वो उखड़ेगा भी नहीं और पानी से ख़राब भी नहीं होगा। कह रहा सही है। मैंने कहा जहाँ जहाँ बोतल दोगे वहाँ वहाँ मेरा मार्केटिंग अपने आप हो जाएगा। मैंने उसको थोड़े बहुत कुछ पार्टी वार्टी करा दी, थोड़ा उसको कुछ खिला पिला दिया, वो खुश हो गया, और वाटर बॉटल्स में चिपक गया LIC का पोस्टर, और वहाँ से कई सारा बिजनेस निकल के आया। ये छोटी छोटी बातें हैं, मतलब आपको हंसी आएगी, मैं कुछ ऐसा तरीके बोलूँगा आप हंसोगे, लेकिन वो काम करता है फ्रेंड्स। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, डिस्काउंट टू एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स टू इंक्रीज कवरेज, इसमें तो दे सकते हो आप। मैं घूस देने की बात नहीं कर रहा, मैं अनकंडीशनल डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ, अनकंडीशनल गिफ्ट्स की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप स्टार हेल्थ की पॉलिसी लेते हैं और आप रिन्यूअल के टाइम पे, स्टार हेल्थ आपको 2-3 ऑप्शन देता है ना। अगर 10 लाख की तो 10 लाख का है तो 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक का आपको दिखाएगा सम एश्योर्ड इंक्रीज करने के लिए। और जो प्रीमियम होता है उस पर कुछ डिस्काउंट करके अमाउंट बताता है कि नहीं बताता है। तो वो स्ट्रैटेजी आप क्यों नहीं अपना रहे? मैं कमीशन देने को तो बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक ऑफ़र देने के लिए बोल रहा हूँ जो आप अपनी तरफ से अफोर्ड कर सकते हो, और उसमें कोई लालच नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप कस्टमर को ऑफर कर रहे हो। जिद नहीं करनी है, पुश नहीं करना है क्लाइंट्स को कि नहीं नहीं सर प्लीज़ कर लीजिए, मेरा टारगेट हो जाएगा। वहाँ पे अगर आपने ऐसा कुछ एक्टिविटी कर दिया फिर वो स्कैम है, फिर वो ज़बरदस्ती चीज़ों को बेचने वाली एक्टिविटी होगी, फिर वो एक प्रोफेशनल एडवाइज़र की निशानी नहीं है। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जॉइंट वेंचर्स करिए। अगर आप अकेले जाने में शर्माते हैं तो 2-4 एजेंट्स के बारे में जानिए जो आपके जैसे सोच वाले हैं, उनके पास पार्टनर के तौर पे उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉर्पोरेट्स में जाइए, ऑटो डीलर्स के पास जाइए, उनको सैलरी सेविंग स्कीम्स के बारे में बताइए, ठीक है। ऑटो इंश्योरेंस के बारे में, उनको मोटर इंश्योरेंस के बारे में बात करिए। जो भी जिस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है उस प्रोफेशन के इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस दीजिए उनको। वो आज नहीं तो कल आपको जो है हेल्प कर सकते हैं, पॉलिसी दे सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस कैंप, एजुकेट इंश्योरेंस एंड इट्स बेनिफिट, ये कोई करना नहीं चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सेल वेल मार्केटिंग की बात नहीं हो रही, बस अवेयरनेस की बात हो रही है।
लेकिन बॉस अगर आप खाली अवेयरनेस भी फैलाते हो ना, सामने वाला देख रहा है कि यार इसने कुछ हमें बेचा नहीं, कुछ ऐसा मतलब इसने बोला नहीं, निस्वार्थ भावना से हमें कुछ नॉलेज शेयरिंग कर रहा है, तो उसकी वैल्यू होती है मार्केट में। अगर बेकार टाइप के लोग हैं इस दुनिया में तो अच्छे लोग भी हैं। मेरा जो माइंड है वो अच्छे लोगों पे फोकस होना चाहिए, जो बेकार लोग होंगे मुझे इग्नोर करके चले जाएंगे, भगवान उनका भी भला करे, ऐसी सोच के साथ में आप काम करें, ठीक है। उसके बाद में पब्लिक अवेयरनेस कैंप मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। फिर है कोटिंग सॉफ्टवेयर। जिस भी सॉफ्टवेयर पर आप कोट निकालते हैं, अगर उसका लाइसेंस वर्जन आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक फ्री वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हो, 4-5 मीटिंग हो चुकी हैं, प्रोस्पेक्ट अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहा, उसको कोटेशन सॉफ्टवेयर आप हैंड ओवर कर सकते हो। बोल सकते हो कि सर देखिए आप खुद भी अपनी मर्जी से इसमें से अलग अलग कोटेशन जनरेट कर सकते हो, उससे उसको हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर आपको लगेगा नहीं नहीं सर वो सॉफ्टवेयर उसको क्यों बताएंगे, वो तो फिर सारा करने दो कैलकुलेट, वैसे भी कौन सा आपसे पॉलिसी ले ही रहा है अभी तक, वो एक एडिशनल चीज़ इसको दे दोगे तो हो सकता है चांसेस, अपॉर्चुनिटी हो जाएगी बढ़ने की कि वो पॉलिसी ले सकता है। अगर नहीं मिलेगा तो कौन सा अभी तक पॉलिसी ली थी उसने आपसे, नहीं ली थी ना अभी तक भी, तो इसलिए घबराएं मत। डायरेक्ट मेल लेटर्स भेज सकते हैं, सेंड टू एचएनआई और सीईओज ऑफ कॉर्पोरेट्स। मैंने जो बुक आपको दिखाई थी इसमें ईमेल आईडी आपको मिल जाएंगी, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल डायरेक्टरी है, ठीक है, तो इसमें ईमेल आईडी मिल जाएंगी हर कंपनी की। अब वो अपडेटेड है नहीं है ये आपको देखना पड़ेगा। डायरेक्ट मेल लेटर्स में आप डायरेक्ट उनको ईमेल भेज सकते हैं, या डायरेक्ट लेटर्स, मैंने तो नोएडा के सारे स्कूल्स को मतलब लेटर भेजा था, मतलब उनको स्पॉन्सरशिप के लिए। उनमें से 3 स्कूलों के जवाब आए, 28 में से 3 जवाब आए, एक जगह हमको फर्स्ट क्लास परमिशन मिली, काम नहीं। तो ऐसा होगा तो आप मतलब उस पर खेलें, परसेंटेज पे खेलेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। लर्निंग अबाउट न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड मार्केट द सेम। तो आपको एट द सेम टाइम ये सारी एक्टिविटी करते करते अपनी नॉलेज भी तो बढ़ानी पड़ेगी। वो नॉलेज बढ़ाने का काम तो आपका भाई कर ही रहा है। आपको नई नई जो बड़ी खबर है उसके माध्यम से मैं बता ही देता हूँ। बाकी नया कोई प्रोडक्ट आ रहा है वो भी अभी मैं जो NPS वात्सल्य योजना है उसके बारे में बात करूँगा, ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में बात करूँगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हमारे चैनल पर आती हैं, चेक कर लिया करें, ठीक है। उसके बाद में टारगेटिंग इंश्योरेंस, पेट इंश्योरेंस, साइबर इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, गोल्ड इंश्योरेंस, आर्ट एंड एंटीक इंश्योरेंस, कलेक्शन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। तो ये सब टाइप के आप सर्विसेज अपने पास रखें, भले ही आपको DSC कोड लेना पड़े आप लीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके पास में हर एक इंश्योरेंस कंपनी का एक्सेस होना चाहिए, जिसको भी जो भी रिक्वायरमेंट आती है आप कहीं उसको बाहर ना भेजें, इन हाउस सर्विस देने की कोशिश करें। ये अभी एक बार में नहीं होगा, 1-2 साल में सेटअप हो जाएगा, ठीक है, मैं हेल्प करूँगा आपको। 35 कंडक्ट एजुकेशनल वर्कशॉप एट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स पे हम करते हैं, स्कूल्स में हम करते हैं, बाकी ये जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे आप जो है ट्राई कर सकते हैं, और आप कॉर्पोरेट्स में भी ट्राई कर सकते हैं और नॉर्मल भी, ठीक है, ये आपके उस पर डिपेंड करता है। 36 रीटारगेटिंग द फॉलोअप्स। किसी ने पॉलिसी ले ली तो उनसे दोबारा फॉलोअप करिए कि सर एग्जिस्टिंग कवरेज को बढ़ाना चाहेंगे, इस तरीके से। गूगल रिव्यूज़ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मोबाइल वैन कैंपेन, LIC खुद अपनी तरफ से मोबाइल वैन देती है आपको साल में एक बार। कितनों को LIC की तरफ से मोबाइल वैन मिली है ज़रा प्लीज़ बताइए कमेंट करके। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ऑपरेट द मोबाइल वैन फॉर 2 to 3 days? देखिए मैं एक स्पीड पेस में चल रहा हूँ, 57 आइडियाज़ मेरे को डिलीवर करने हैं और मैं हर आइडिया को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, हर आइडिया को। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, जो कि LIC की वैन आपको मिली 1-2 दिन की मार्केटिंग करने के लिए? फटाफट प्लीज़ बताइए। 125 लोग हो यार, यू शुड बी टॉकेटिव, यू शुड recognize my questions if I'm asking something. With due respect, I don't have this authority though, but still if you feel that I'm your good friend, a good fellow, then definitely you should answer. Okay, so on the basis of your responses, it seems like you have never got this opportunity to take the insurance mobile van for your individual prospecting, but I got this opportunity. तो आप उसके लिए अपने ब्रांच मैनेजर से कांटेक्ट में रहें, उनको पता होना चाहिए आप रेगुलर काम करते हैं करके, तो उनसे आप टच में रहें। जब भी मोबाइल वैन अवेलेबल होगी तो आपको वो कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी, यस, जब आप मोबाइल वैन ऑपरेट कर रहे हैं उस पर आपको कुछ LIC के विज्ञापनों के आवाज़ और बैकग्राउंड साउंड ऐसा कुछ दिया जाएगा, ऐड दिए जाएंगे उसमें वॉइस में आपको, ठीक है, वो आपको उस पर कनेक्ट करके प्ले करना पड़ेगा और लोगों को फ्री सर्विस ऑफर करनी पड़ेगी। ये हो गया आपका मोबाइल वैन कैंपेन। टेस्टिमोनियल, जिसको भी बीमा बेच रहे हो, भले 1 लाख का बेच रहे हो, 1000 करोड़ का बेच रहे हो, हर किसी से टेस्टिमोनियल लीजिए सर, बहुत ज़रूरी है। भले वो लिख के दे, वो पेपर पर लिख के दे चलेगा, लेकिन टेस्टिमोनियल दिए बिना कस्टमर को जाने नहीं देना
देना है, क्योंकि उसका टेस्टिमोनियल मेरे लिए और सेल्स जनरेट कर सकता है अगर अच्छा टेस्टिमोनियल उसने दिया है तो, ठीक है। तो उससे आप उसका फीडबैक ज़रूर लें जो मीटिंग आपने उससे करी है। उसके बाद में रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस को भी मीट करिए। पता चल रहा है जोश में होश करके हमने कुछ ऐसी मतलब वो एक्टिविटी कर दी जो रेगुलेटरी कंप्लाइंस को मीट नहीं करती और हमारा लाइसेंस ही सस्पेंड हो गया। ऐसी गलती ना करें। उसके बाद 41 वेबसाइट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट्स एंड SS 24/7, ये अभी हमने नहीं बताया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा कोर्स है हमारे पास में जो हम आपको देंगे, लेकिन वेबसाइट विद AI चैटबॉट्स ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा, ठीक है। लाख तक भी जा सकता है इसका बजट। तो अभी आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं आप डिसाइड कर लीजिए। मेरे को अगर आप पूछेंगे कि कृष्णा भाई आप ये बता दो, तो मैं आपको अभी इसको रेकमेंड नहीं करूँगा। इसके लिए पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम फ्री में बहुत सारी मार्केटिंग अभी कर सकते हैं जो कि हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में 42nd है इंश्योरेंस मार्केटिंग कोलैबोरेट विद यूट्यूबर्स। अच्छा, कितने सारे एजेंट ऐसे हैं जिनके जिनके यूट्यूबर्स, फेसबुक कंटेंट क्रिएटर्स क्लाइंट हैं, कस्टमर्स हैं। ये मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ स्पेशल सेट ऑफ पीपल? आपका कोई क्लाइंट, कोई यूट्यूबर है, कोई फेसबुक कंटेंट क्रिएटर है, कोई इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर आपका है? नो 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 नो। अच्छा, ऐसे कुछ आइडियाज़ आपको पिछले आपके जहाँ जहाँ आप हज़ारों रुपए पे करके आ रहे हो, क्योंकि 99% इंश्योरेंस एडवाइजर्स ने पेड वाले ट्रेनिंग ले चुके हो आप, ऐसे कुछ आइडियाज़ आपको मिले कहीं, मतलब शेयर करें आपके साथ में? कई सारे तो शेयर करे होंगे, बट कुछ यूनिक लग रहा है, कुछ यूनिक एक्सपीरियंस मिल रहा है सर आपको? येस और नो? अच्छा, अभी ये नो वाले येस में कन्वर्ट हो जाएंगे शायद। कुछ यूनिक लर्निंग मिल रही है क्या आपको? अगर कुछ यूनिक मिल रहा है तो बोलें यस, अगर यूनिक लर्निंग कुछ नहीं मिल पा रही है तो बोलें नो, और वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। मैं आपका फीडबैक लेना चाहूँगा और अपने कंटेंट को सुधारना चाहूँगा। All right, friend. Thank you so much for your comments. I really appreciate. Thanks a lot. ठीक है. Now coming back to main topic, artificial intelligence powered risk assessment tool. ये मैंने खुद अभी क्लियर नहीं किया है आपको ये क्या चीज़ होता है। AI चैटबॉट मैंने इसमें जो भी मैं आपको 57 आइडियाज़ दे रहा हूँ, इसमें से लगभग 7 या 8 तरीके मैंने अभी आपको रिवील नहीं करे हैं, जो कि मैं आने वाले कोर्सेज में इनको ऐड करूँगा। डोंट वरी। बट आपके पास में मैं आज एक आइडिया देने के लिए आया हूँ। इन 57 आइडियाज़ में से कौन सा आपके दिमाग की बत्ती जला देगा ये आप जानते होंगे, और फिर उन पे काम करिए आप, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। AI पावर्ड रिस्क असेसमेंट टूल्स होते हैं, मतलब आज के डेट में AI जनरेटेड टूल्स आ गए हैं जो कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करने में आपकी बड़ी हेल्प कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं इस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स में कई सारे टूल्स आपको बताऊंगा जो आपके नीड एनालिसिस में आपको हेल्प करेंगे, फैक्ट फाइंडिंग में आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि ये ज़माना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तकनीक का ज़माना है। तो तकनीक हमारे इंश्योरेंस में भी काम आ रही है, तो क्यों ना हम उसका फ़ायदा लें, है ना। 44 सब्सक्रिप्शन बेस्ड मार्केटिंग कर सकते हैं आप शॉपकीपर्स के साथ में। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मतलब आप उनके साथ में, जैसे नर्सिंग होम है, नर्सिंग होम के साथ में आप बातचीत कर सकते हैं कि जो भी आपके यहाँ पे आते हैं बच्चे लेकर, जो बच्चे आते हैं, ठीक है, महिलाएं आती हैं अपने बच्चों को लेकर के, उनके डेटा आपको मिल जाए, उनको उनका बर्थडे मिल जाए, ठीक है, या कोई ऐसी डेट मिल जाए जो उनके लिए मायने रखती है, ताकि आप उनको कांटेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और हर कोई जानता है जैसे आप कोई फ़ोन नंबर लोगे वो मार्केट में बिकना चालू हो जाता है, ठीक है। डेटा अगर आपको चाहिए तो ऐसे ऑथेंटिक सोर्सेज से अपना डेटा उठाइए। सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे जो आप जा सकते हैं, वो आपको बोल सकते हैं कि आपको साल का पैकेज लेना पड़ेगा, साल के हिसाब से बात करना पड़ेगा, तो आप कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है रिजल्ट आ सकता है, आप निकाल सकते हो। वर्चुअल रियलिटी मार्केटिंग फॉर इंश्योरेंस, ये मैंने अभी कवर नहीं किया है, बहुत जल्दी कवर करूँगा। इसको VR मार्केटिंग बोलते हैं।
और वीआर मार्केटिंग तो आज तक किसी इंश्योरेंस ट्रेनर ने सिखाई भी नहीं होगी, मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ। लेकिन बहुत जल्दी मैं इस पर बहुत डिटेल पूरे एक दिन का सेमिनार करूँगा, ठीक है, डोंट वरी। चैट फिक्शन मार्केटिंग, चैट स्टोरीज दैट इनकॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजुकेशन। बहुत सारे ऐसे चैटबॉट्स मार्केट में हैं, और चैट फिक्शन मार्केटिंग क्या होता है ये भी मैंने कवर नहीं किया है, इसको मैं बहुत जल्दी कवर करूँगा। कुछ आइडियाज़ जो कुछ यूनिक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई बेस्ड टेक्निक्स हैं जो मैं जानता हूँ, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। चैरिटी मार्केटिंग करिए, डोनेट X% ऑफ योर अर्निंग टू द चैरिटी टू अट्रैक्ट सोशली, क्या लिखा है मैंने, कंसाइज पीपल। तो देखिए कई सारे लोग होते हैं ना, वो अपने परिवार के बारे में भले ही नहीं सोचते, लेकिन चैरिटी में बड़े हैं, मतलब कहीं पे कुछ सोशल एक्टिविटी हो रही हो, मुट्ठी बंद करके बहुत बढ़िया दान दे देते हैं। कई सारे, अगर कोई गरीब, जैसे मैं हूँ, मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ, किसी गरीब बच्चे को देख लिया रोड में, ये नहीं सोचूंगा कि ये इसको हो सकता है भीख मांगने के लिए किसी सेठ साहूकार ने भेजा होगा, या फिर ऐसे वो भी चलते हैं ना, रैकेट्स भी होते हैं लोगों के, मतलब ज़बरदस्ती बच्चों को भीख मांगने के लिए भेजते हैं, हम जैसे इमोशनल लोगों का फ़ायदा उठाने के लिए, कि यार हमको दया आ जाएगी, चलो हमने कुछ पैसे दे दिए, कोई खाना दे दिया, कुछ गिफ्ट्स दे दिया उनको, जो भी है। तो हालांकि हम ऐसा कर देते हैं, और ऐसा करना भी चाहिए, ठीक है। वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। माई इंटेंशन शुड हेल्प द पीपल, नो मैटर वॉट कंडीशन दैट पीपल आर इन। तो आप एक भगवान से डील कर लीजिए। अच्छा, ये डील आपको फ़ायदे का सौदा होगा। किसी को लग रहा होगा छोड़ो यार कृष्णा भाई, यहाँ पैसे उल्टे हम कमा नहीं पा रहे, आप कह रहे हो जी इतना % डोनेट करो। डोनेट तो तब करेंगे ना जब जेब में पैसा होगा, ठीक है, करिए डोनेट। आजकल तो ऐसे ऐसे ट्रेनर आ गए जो डोनेशन के नाम पे कुछ और ही कर रहे हैं, ठीक है, डोनेशन के नाम पे आपको कोर्स बेच रहे हैं। तो क्या क्या बोलूँ अब मैं, आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस टॉपिक्स। सो डोनेट करिए, लोगों को अपने हाथ से दीजिए। दूसरा बंदा आपके पैसे का क्या मिसयूज़ कर रहा है आप सब जानते हैं। अपने हाथ से डोनेट करिए लोगों को, और अनकंडीशनल हेल्प करिए, जो हो सकता है करिए। अपना एक रोटी न खा करके हो सकता है वो भी करिए, लेकिन उसका आपको दुआएं मिलेंगी, आपको शुभकामनाएं मिलेंगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप इस चीज़ को समझिए। अगर आपके हाथ से किसी को देने के लिए हाथ जल्दी खुल जाता है, तो लोगों का हाथ भी आपको देने के लिए बहुत जल्दी खुलने लगेगा, ठीक है, इस बात को समझिए। 48 पॉडकास्ट स्पॉन्सरशिप, ठीक है। You just need to reach online audience. If you would like to reach online audience, you will need to produce podcast with the customers, and यहाँ पे मैंने गलत वर्ड लिख दिया है ये, ठीक है। आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर का पॉडकास्ट करिए, उनका इंटरव्यू लीजिए, ठीक है। उन इंटरव्यू लेकर के आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का फीलिंग, उनके शेयरिंग, उनके एक्सपीरियंसेस आपके साथ में कैसे रहे, आप शेयरिंग के लिए बोल सकते हैं, और उसको आप अपने यूट्यूब सोशल मीडिया मार्केटिंग के ज़रिए लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि आपकी कैसी सर्विस उनको लगी। ये बहुत अच्छा मार्केटिंग है आपके लिए। कल्चरल फेस्टिवल्स में स्पॉन्सरशिप लीजिए, 8,000, 10,000, 5,000, 2,000, 1,000, जो भी अमाउंट है, लोगों के साथ एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। मतलब बड़ा एक पॉपुलेशन आता है, जैसे नोएडा स्टेडियम में कई सारे मेले लगते हैं, हम वहाँ पे स्टैंडी एक्टिविटी वगैरह करते रहते हैं, तो कई सारे रामलीला मंचन होता है, कई सारा पॉलिटिकल रैलीज़ में भी होता है, कई सारे जैसे नोएडा हाट हो गया, कई सारे हस्तशिल्प कला वाले जो प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, है ना, हैंडमेड वाले हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, उनकी मार्केट लगती है। तो ये यहाँ पे स्पॉन्सरशिप में ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा आपका, लेकिन एक बड़ी ऑडियंस को एक बार में टच करने के लिए आपको मिल जाएगा, मतलब उनसे कांटेक्ट करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, अपना पैम्पलेट देने के लिए मिल जाएगा, आप अपना विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं, उनके बच्चों को कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं, जिससे कि आपका मार्केटिंग जो दिखता है वो बिकता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस वर्कशॉप, ये थोड़ा सा यूनिक है, बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर इसको करते ही नहीं, 99% इंश्योरेंस एडवाइजर ये एक्टिविटी नहीं करते हैं। अच्छा, अगर आप ऐसी किसी एरिया से हैं जहाँ पे बहुत नॉर्मल अर्थक्वेक्स आते हैं, बहुत नॉर्मल बाढ़ आ जाती है, थोड़े से में बाढ़ आ जाती है, थोड़े से में भूकंप हो जाता है, या फिर लैंडस्लाइड हो जाता है, पेड़ गिरने लगते हैं, पहाड़ गिरने लगते हैं, इस टाइप की एरियाज से अगर आप बिलोंग करते हो, तो आपको 100% वहाँ के सार्वजनिक स्थानों में जा करके माइक लेकर के एक डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस वर्कशॉप करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप वर्कशॉप करने के लिए किसी को अप्रोच करेंगे, अप्रूवल लेंगे, पैसा खिलाएंगे, नहीं भैया, आप रोड में खड़े होकर के भी माइक से चिल्ला करके वर्कशॉप स्टार्ट कर सकते हैं, लोग आपकी बात सुनेंगे, ठीक है। आप ऐसा विश्वास करिए, लोगों को राइट गाइडेंस देने वालों की बहुत भारी कमी है। जो राइट गाइडेंस दे सकता है उसके लिए बहुत काम है मार्केट।
ठीक है सर। 51 क्रॉप इंश्योरेंस, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस पे किया है क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पापा किसान भी हैं और वहाँ पे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, वहाँ उसके आरजे भी हैं। तो हमारा जो मतलब होलसेल काम है वो है फसल का। हम ट्रेडिशनल एप्पल, पिच, पपाया, प्लम, ये सारी चीज़ों का ट्रेडिशनल खेती करते हैं उत्तराखंड में। तो हम क्रॉप इंश्योरेंस हमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हमारी फसल कई बार ओले बर्बाद कर जाते हैं, कई बार उसके ऊपर बर्फ़ गिर जाती है, वैसे फसल बर्बाद हो जाती है। कई बार हमारे यहाँ जो बंदर होते हैं, जो लंगूर होते हैं, सूअर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, वो फसल को नुकसान पहुँचा देते हैं। पेड़ों को हिला देते तो दाने सारे नीचे गिर जाते हैं, फिर वो दाना हम मार्केट में नहीं भेज पाते, उसको बेच नहीं पाते, वो सड़ जाता है तुरंत। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, अपनी फसल का बीमा करा लेते हैं, तो उसमें छोटा बहुत थोड़ा बहुत हमारा प्रीमियम जाता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होता है, फॉर एग्जांपल हमने बोला कि इस बार हमारे पास 1000 डिब्बा सेव होगा, फॉर एग्जांपल, ठीक है, और होता भी है इतना, ऐसी बात नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा होता है। तो मैंने बोला 1000 डिब्बा मेरे पास जो है सेव होगा इस बार में, और एस्टिमेट उसकी कंपनी का सर्वे आएगा, देखेगा हाँ यार 1000 डिब्बे के आसपास सेव है कृष्णा भाई के पास। अब इतना बड़ा बगीचा है, कभी बंदर घुस सकते हैं, कभी कोई जंगली जानवर घुस सकता है, पेड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है, और वो पेड़ तो साल में एक बार फल देते हैं। उस बीच में भी अगर मेरा नुकसान हो गया, कभी अचानक से ओलावृष्टि हो सकती है, हम तो पहाड़ी क्षेत्र से हैं, या फिर आप मैदानी क्षेत्रों से हो, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़ गिर जाती है, बर्फ़ पूरा लिटा देती है फसल को, पेड़ों को तोड़ देती है, टहनियाँ टूट के नीचे रोड पे खेत में गिर जाती हैं, दाने गिर जाते हैं, तो इतना नुकसान हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, फसल बीमा करा लेते हैं, और हर साल हमें मोटा मोटा मुआवजा मिल जाता है। अगर हमारी फसल खराब होगी तो जितना खराब हुआ उतने का हमारे को पैसा मिल जाता है, सिंपल। तो हम टेंशन फ्री रहते हैं। तो ये क्रॉप इंश्योरेंस, आप गांव से हैं आप, तो उस टाइम पे आप वहाँ पे पता करिए। अब मुझसे ये सवाल मत पूछना कि क्रॉप इंश्योरेंस LIC एजेंसी में कैसे बेचे, अगर ये सवाल है तो फिर भी जेन्युइन क्वेश्चन है, आई अप्रिशिएट। बट क्रॉप इंश्योरेंस के लिए आपको उस टाइप की एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज से बात करनी पड़ेगी, वो आपको बताएंगे कि आप उनकी पॉलिसी कौन सी है, कैसे आप उनको बेच सकते हैं, ठीक है। टू व्हीलर इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टू व्हीलर का इंश्योरेंस करिए तो सही, ठीक है, 800 900 1000 रुपये प्रीमियम आता है, आपको 200 रुपये मिलेगा, लेकिन सर काम तो मिलेगा। कल को वही व्यक्ति आपसे 50 लाख की बीमा पॉलिसी भी लेगा, वही व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस भी लेगा, क्योंकि जो 2 पहियों की गाड़ी में चल रहा है वो जल्दी 4 पहिए की गाड़ी में आने वाला है। आप इस चीज़ को समझिए। अभी 800 रुपये में आपने बीमा किया, कल को आप 22,000 25,000 50,000 रुपये का भी रिन्यूअल उससे प्रीमियम लोगे कार का, तो उस टाइम पे आपका कमीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। दूरदर्शी, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट्स को सोचिए आप। ये मत बोलिए बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट्स की कंप्लेन, अरे सर 200 रुपये मिलता है, क्या करेंगे स्कूटी बाइक का इंश्योरेंस, क्या ही मिलता है हमारे को, टाइम उल्टा वेस्ट। आप दूर की सोचते नहीं है, दूर की सोचेंगे तो कल को वही कार में आ जाएगा अगले साल में, फिर कार का इंश्योरेंस किससे कराएगा भैया, जो बाइक का कर रहा है वही तो कार का करेगा, उसी को पहली प्राथमिकता मिलेगी। थोड़े रिलेशन अच्छे कर लोगे, कभी कुछ गिफ्ट विफ्ट दे दोगे उसको, उसके बच्चों को, और खुश हो जाएगा, आपके अलावा किसी को बुलाएगा भी नहीं, ठीक है। इको टूरिज्म इंश्योरेंस, ये थोड़ा हमारे हिसाब का है। आप अगर इस चीज़ में मतलब इन आपके यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं चलता तो आप ये नहीं कर पाएंगे। इको टूरिज्म का भी इंश्योरेंस होता है। मान लीजिए कोई घूमने के लिए आया है, इको टूरिज्म हम कराते हैं, हमारा गेस्ट हाउस भी है गांव में, तो हमारा पहाड़ी एरिया है, लोग वहाँ पे कोई बर्फ़ देखने आ रहा है, कोई राइटर किताब लिखने आता है हमारे घर में, वो महीनों तक के लिए बुकिंग कर लेता है होम स्टे का एक कमरा, कोई अपने बच्चों को घुमाने आता है, कोई स्विमिंग करने आता है, कोई पैराग्लाइडिंग करने के लिए आता है हमारे यहाँ, कोई तो खाली हमारे घर की पहाड़ी जनजीवन शैली को समझने के लिए आता है। अभी एक तो फ्रांस से एक लड़का आया था 20 दिन के लिए, वो घर पे रुका हमारे, वो तो भूतों पे रिसर्च करने आया था फ्रांस से वो PhD कर रहा था वो, ठीक है, टिम नाम उसका, आपने वीडियो भी देखी होगी मेरे चैनल पे उसकी। तो वो टिम जो है वो लड़का फ्रांस से आया था, वो PhD कर रहा है, लेकिन उसको इंडिया में इस थीसिस, एक थीसिस होती है उसको बोलते हैं PhD करके थीसिस बनानी होती है, वो घोस्ट पे थीसिस बनाने। और उत्तराखंड तो जितना देवभूमि बोला जाता है उससे ज़्यादा तो वो भूतों की भूमि भी बोला जाता है, वहाँ पे हर जगह भूत लग जाता है, खास करके लेडीज़ को तो ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, बट ऐसी कहावतें हैं। तो वो आया वहाँ पर रिसर्च, तो अलग अलग टाइप का जो टूरिस्ट आता है हमारे यहाँ पे, उसको भी इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। मान लो हमारे यहाँ आया, नदी में तैरने गया, डूब गया और डेथ हो गई, टूरिस्ट बन के आया था ना, टूर पे आया था, तो उसका भी इंश्योरेंस होता है। पता करिए कौन सी कंपनी का रहा। थोड़ा वर्क होमवर्क मैं आपके लिए भी तो छोड़ूं। देखिए सोचिए, एक छोटे से एक फ़ोन लेता है आपका कस्टमर, एप्पल आईफोन ले रहा है, कोई 1 लाख का फ़ोन ले रहा है, उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम आपको मिल जाएगा 10 12 15 हज़ार रुपये का। तो सोचिए आप, खाली LIC 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 मत चिल्लाइए, हर तरीके का इंश्योरेंस
बेचना शुरू करिए अगर आप एक एडवाइज़र बनना चाहते हैं। लेकिन खाली आप एलआईसी में ही फोकस करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों कंडीशन में सही हो। एडवाइज़र हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी का, तो आपको उसी दिशा में काम करना पड़ेगा, वहाँ भी सक्सेस पालेंगे आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ एडवाइजर्स की गिनती होगी वहाँ पे आप नहीं आ पाओगे, वहाँ पे आप एजेंट वाले उसमें ही जाओगे। ठीक है। वेडिंग इंश्योरेंस ऑलरेडी मैं आपको कवर करके बता चुका हूँ। कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज वेडिंग इंश्योरेंस इंडिया में स्टार्ट कर चुकी हैं। पूछिए उनसे आप कैसे एसोसिएट हो सकते हो। आपके अड़ोस पड़ोस, यार मित्र, रिश्तेदार, जहाँ भी शादियाँ होने वाली हैं एक बार पता करिए, उनकी शादी का एस्टिमेट पता करिए। बोले कि अगर भगवान न करे तुम्हें शादी पोस्टपोन करनी पड़ेगी, डिले हो गई, क्योंकि मेरे ताऊ जी की पोती की शादी थी, मैं आपको रियल एग्जाम्पल बताता हूँ। तो शादी थी फरवरी में, ये 2-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। पनीर वनीर जो गांव में, मतलब फ्रिज तो होते नहीं है वहाँ पे, हमारे यहाँ पे क्योंकि मौसम इतना ठंडा होता है, पंखे फ्रिज तो होते नहीं है गांव में। जिसके पास है वो जंग खा रहा होता है या फिर वो धूल खा रहा होता है। तो सारे अरेंजमेंट हो गए, साग सब्जी सारा कुछ अरेंजमेंट हो गया, सारे बनाने वाले आ गए और कल सारी चीज़ें खाना वाना बनना तैयार होना था। और आज वहाँ लगभग 2.5 से 3 फीट बर्फ़ गिर गई हमारे गाँव में, पूरे एरिया में। जो नैनीताल मुक्तेश्वर का एरिया है वो बर्फ़ से ढक गया। अब शादी हो तो कैसे हो, इतनी रोड में जब बर्फ़ जम जाती है तो गाड़ियाँ कैसे आएंगी। तो पूरा 4-5 दिन हमको शादी पोस्टपोन करनी पड़ी। और फ्रिज तो था नहीं वहाँ पनीर छुपाने के लिए। मैं थोड़ा सा रियल वो बता रहा हूँ, अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, जिससे आप समझेंगे कि वेडिंग इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस। तो क्या हुआ, शादी पोस्टपोन हुई। अब आप बताओ, जो जो टेंट वाला था, ठीक है, उसका टेंट नीचे गिर गया। जो खाना बनाने वाला वेंडर था, उसने, अब उसको हम 5 दिन के लिए होल्ड करा रहे हैं, क्योंकि शादी हमने 5 दिन होल्ड करा दी, क्योंकि बर्फ़ गिर गई बहुत ज़्यादा, शादी पोस्टपोन हो गई। हमने जो गाड़ियाँ बुकिंग करवाई थी वो सारी की सारी कैंसिल करनी पड़ी अचानक से। और उन्होंने सब ने अपना अपना पेमेंट लिया हमसे। वो तो थोड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती, कम कर देते हैं, लेकिन लेंगे ना पेमेंट। तो वो नुकसान की भरपाई कौन करेगा। अचानक अगर कोई भी XYZ रीज़न की वजह से शादी पोस्टपोन हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, या फिर कोई और दिक्कत आ जाती है, वहाँ पे कोई आग लग जाती है, कोई किसी को लड़ाई हो जाती है, कोई किसी का मर्डर हो जाता है, कोई भी रिस्क हो, तो वो वेडिंग इंश्योरेंस में सब ये चीज़ें कवर होती हैं। मान लीजिए दूल्हे को कोई तबीयत खराब हो गई, दुल्हन की तबीयत खराब हो गई, कोई दिक्कत हो गई, कोई बात हो गई, कुछ भी हो सकता है ना। तो इंश्योरेंस तो अनसर्टेनिटी वाला चीज़ को कवर करने के लिए है, वो कुछ भी हो सकता है अनसर्टेनिटी। तो लोग वेडिंग इंश्योरेंस भी करा रहे हैं। पता करिए कौन सी कंपनीज करवा रही हैं। क्विज कंपटीशन करिए लोगों के बीच में जाकर के, आप कुछ सवाल पूछिए। कार्ड्स जैसे टैरो कार्ड्स होते हैं ना, वो जो चाँद सितारे पढ़ते हैं, आपके ग्रह नक्षत्रों को पढ़ते हैं, वो टैरो कार्ड्स खेलते हैं। उसी टाइप के टैरो कार्ड्स क्विज वाले बनवाइए, आपको मार्केट में अमेज़न में मिल जाएंगे। ठीक है, उन टाइप के क्विज थोड़े से क्विज को भी आप रखिए। आप जब घर में किसी के जा रहे हैं, तो कोई बच्चे हैं, कोई बड़े हैं, तो उनके हिसाब से क्विज कंपटीशन 2-5 मिनट की एक्टिविटी कर लीजिए। उनके चेहरे पे स्माइल भी देके आओगे और कुछ यूनिक एक्सपीरियंस भी, है ना। कोई नहीं करता ये, बहुत सारे कम एजेंट्स करते हैं। इको फ्रेंडली इंश्योरेंस विद डिस्काउंट, इसका मतलब ये है आप लोगों को पहले डिस्काउंट दीजिए। डिस्काउंट का मतलब रिबेट नहीं बोल रहा मैं, अनकंडीशनल कुछ गिफ्ट्स देने शुरू करिए। मैंने एक गिफ्ट पे वीडियो बनाई थी, इको फ्रेंडली वाला। मैंने कई सारे गिफ्ट्स आपको बताए थे। इको फ्रेंडली से मेरा मतलब वही है, प्लास्टिक की चीज़ें दे दी, कांच की चीज़ें दे दी, ये टूट फूट हो जाती है इनमें, पता चल रहा हाथ ही कट गया आपके की दिए हुए गिफ्ट से, तो आप गालियाँ देगा ना। तो आप दीजिए, कपड़े के गिफ्ट दीजिए, वॉशेबल गिफ्ट्स दे दीजिए, रिसाइकलिंग गिफ्ट्स दे दीजिए, ऐसी चीज़ें दे दीजिए जिस पे पानी कभी नहीं लग सकता है। स्मार्ट वॉच दे दीजिए उसको, आप पावर बैंक दे दीजिए। तो ऐसी चीज़ें आप दोगे, इको फ्रेंडली चीज़ें अगर पॉसिबल हैं तो आप देंगे, तो उससे उसका काम भी चलेगा, डेली आपको याद भी करेगा, मिस भी करेगा, और आपको आने वाला टाइम में बीमा भी देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेवलप अ कस्टमर पोर्टल। अपना खुद का ही कस्टमर पोर्टल भी आप डेवलप करिए। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ जाता है, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, 50,000 से 1 लाख रुपये का खर्चा आएगा। इससे ज़्यादा तो तुम ट्रेनिंगों में पैसा खर्च कर चुके हो, तो कभी अपने लिए भी पैसा खर्च करिए, अपना पोर्टल बनाने की सोचिए आप। ठीक है, बहुत जल्दी हमारा पोर्टल लॉन्च होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारे 57 आइडियाज़ जो हमने आपके साथ में बैक टू बैक लगातार हमने शेयर कर दिए हैं। अब हम अपनी कैनवा वाली स्क्रीन में वापस आ जाते हैं। फीडबैक है, आप फीडबैक शेयर करिए, और उसके बाद आपके क्वेश्चंस। ये कोर्सेज हैं जो हम आपको डिलीवर करेंगे 8 जून 2024 से 8 जून 2025। ऐसे 57 आइडियाज़ तो मैंने एक ही वीडियो में आपको कवर करके दे दिए हैं। आई होप कुछ हेल्प हुई होगी आपकी, ऐसा मेरा मानना है। और अगर कुछ हेल्प हुई है तो आप बोलिए हेल्प हुई है, और कौन सा सबसे बढ़िया आइडिया आपको ऐसा लगा वो प्लीज़ आप शेयर करिए, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन सा सबसे यूनिक आइडिया आपको मिला, जो आप बिल्कुल 100%
डेडिकेशन के साथ में अप्लाई करना चाहोगे। ये वो ई बुक का सैम्पल है मेरा, जो हम आपको देते हैं नाम, नंबर, फ़ोटो, ईमेल आईडी के साथ में। 30 सितंबर के बाद भी 99% चांसेस है हमारी ई बुक काम करेगी, क्योंकि LIC सारे पॉलिसीज़ बंद नहीं करने वाली है, ठीक है। डोंट वरी, आप अपना बेझिझक ऑर्डर दीजिए। विदिन 24 to 48 बिजनेस आवर्स हमारी टीम आपको आपका ई बुक, प्लान डिटेल का सीक्रेट, पूरा सारा कुछ आपको शेयर कर देगी। और इस पे आप QR कोड भी स्कैन करके कर सकते हैं, वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाके भी कर सकते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन, सजेशन, फीडबैक जो भी है आपका, वो आप हम भेज सकते हैं। अभी रात को 12 बजे प्रतियोगिता लॉन्च होगी हमारे चैनल पे, आप उस पर अपना एक बार नॉलेज टेस्ट ज़रूर करिए कि आप सही आंसर दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन, आंसर, फीडबैक, सजेशन, कंप्लेन मेरे लिए कुछ है तो आप कमेंट कर दीजिए, या फिर मेरा ये जो WhatsApp नंबर है इस पर आप मुझे बता सकते हैं फ्रेंड्स। तो मेरा सेशन एंड हो चुका है, अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ।